बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा बड़े मीठे शब्दों से गीत गुनगुना रहे थे। गीत था भी बड़ा प्यारा, लाइन भी गीत की सुनते हैं, याद तुम्हारी आती है। बाबा ये गीत बड़े प्यार से गुनगुना रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि आज विशेष कोई बात है क्या जो आप बाबा आज गीत गा रहे हैं? तो बाबा कहने लगे, बच्ची, बाप इसलिए गीत गाते हैं, बच्चों के भी कई बच्चे मेरे बहुत दिल से, बहुत दूरादेशी होकर, बहुत प्यार से, वह भी दिल ही दिल में बाप के प्रीत के गीत गाते हैं। इसलिए बाबा भी कई अपने बच्चों के स्नेह प्यार के गीत, आह्वान के गीत बाप भी मन ही मन में गुनगुनाते हैं। तो मैंने बाबा को कहा, आपको बाबा महसूस तो होता ही होगा किन बच्चों की याद आपके तक पहुंचती है। बाबा फिर मुस्कराए। बाबा ने कहा कि बच्ची, यह तो बाप जाने और बच्चे जाने, क्योंकि बच्चों की तार बाप से जुड़ी हुई है और बच्चों की बाप से और बाप की बच्चों से ऐसी स्नेह की तार जुटी हुई है जो बाबा कहने लगे टूटने का भी नाम नहीं लेती है। मेरे अनन्य बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बाबा को, बाप वतन में बैठा है और अभी भी दिल की तार जुटी हुई है। ये बाबा बच्चों का स्नेह प्यार देख रहे हैं। तो फिर मैंने बाबा को कहा कि आज विशेष शांतामणि दादी जी का भी दिन है, उनके निमित्त भी याद लेकर के आई हूँ। अपनी सोमनाथ की बहन रमीला बहन के निमित्त भी बाबा ने कहा कि जो भी बच्चे मेरे गए हुए हैं और जो अभी भी वर्तमान समय में अपनी सेवा पर हैं, सेवा पर उपस्थित हैं, उनकी याद भी बाबा तक इतनी तेजी से पहुंचती है जो कभी कभी बाप का भी दिल पिघल जाता है। फिर उसके ऊपर बाबा ने कहा कि बच्ची, याद बाप को जब बच्चों की आती है, उसके लिए बच्चों के 4 पिलर बहुत मजबूत होने चाहिए। जो बाबा ने शुरू से आदिकाल से ब्राह्मण जीवन बनाने के साथ ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो ये 4 मुख्य पिलर बाबा ने बतलाए हैं और जिन ब्राह्मण बच्चों के जीवन में ये चारों ही बातें बड़ी
परफेक्ट है, परिपक्व है। बाबा ने कहा वह बच्चे मेरे आँखों के सामने आँखों के नूर बनकर रहते हैं। जिस प्रकार दुनिया लौकिक में भी बहुत प्यारा बच्चा होता है, तो दूर बैठे भी उसे देखने के लिए अपनी नज़रें निहारते रहते हैं, दिल खोल के बैठते हैं प्यार के लिए। तो बाबा ने कहा कि भले बच्ची याद लेकर के आई है, ये भी जून मास विशेष दादी के लिए कहा, शांतामणि दादी के लिए। बाबा ने कहा ये जून मास भी विशेष इस बच्ची के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहा, क्योंकि लौकिक अलौकिक जीवन में साथ रहे। ऐसे जैसे बाबा दादी को साथ में बिठाकर इमर्ज तो किया ही बाबा ने पहले, और साथ में बिठाकर बड़े प्यार से बाबा भोग स्वीकार उन्हें कराने लगे। बाबा ने कहा कि मेरे विशेष अनन्य बच्चे होते हैं, बाबा उन बच्चों को तो विशेष रूप से कि समय के अनुसार इमर्ज कर लेते हैं और बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा ने कहा इस बच्ची का तो जैसा नाम था वैसा प्रैक्टिकल जीवन में शांत मूर्त होकर के चली है, और बाबा की यज्ञ की सेवा बहुत दिल से प्यार से की है। फिर तो जैसे कि बाबा के सन्मुख कई और भी बाबा के बच्चे इमर्ज हुए, और बाबा ने विशेष उन बच्चों को भी, उन भाई बहनों को भी बड़े प्यार से इमर्ज करते हुए प्यारे बाबा के घर से बड़े प्यार से दिल से भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने जैसे कि मर्ज कर दिया, और बाबा ने कहा कि मेरे बाबा के घर में जो भी बच्चे आते हैं वह भी हर प्रकार से भरपूर संपन्न हो कर के जाएं, भरपूर हो कर के जाएं। ऐसी बाबा की बच्चों के प्रति शुभ भावना होती है। तो बाबा की याद और शुभ भावना लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम शांति।